सीन कर रहे हो कि तुम अब पलट के ये कि उसने मुझे देखा कि नहीं। अरे नहीं भाई, तुमको क्यों देखेगी? वो अपना फ्यूचर देखे कि तेरी शक्ल देखे? हे दोस्तों, अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, टर्म 2 एग्जामिनेशन आ रहे हैं और आपके चेहरे पर आपके एग्जाम्स के लेकर कोई शिकस्त नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक आइडियल स्टूडेंट की तरह मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं लगा। आज भी मेरी कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई, लेकिन मुझे उनमें टेंशंस और मुझे अब ऐसा मैं कहूंगा कि टेंशंस वगैरह जैसे पढ़ाई का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल नजर नहीं आया। और अगर ऐसा नहीं भी हो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट कोई भी ऐसा हो जो अपने एग्जाम को सीरियसली ले, अपनी स्टडी को सीरियसली ले, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया। आप लोग आइडियल स्टूडेंट हैं भी या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि आइडियल स्टूडेंट होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बात कह गए कि काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अरे विद्यार्थी के 5 लक्षण आपको इसी श्लोक में पता लगते हैं, आगे बता दूंगा इसका मतलब, सुन लेना। लेकिन प्यारे दोस्तों, मेरा मोटो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे अंदर ना, मेरे अंदर ना सही, तेरे अंदर ही सही हो कहीं भी आग, पर वो आग जलनी चाहिए। वही बात है कि भाई स्टूडेंट हो कहीं पे भी हो, उसको अपने काम को लेकर बहुत ही सिंसियर होना चाहिए। भले कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा हो, किसी से भी बातचीत कर रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, कुछ भी पहन रहा हो, लेकिन उसकी एक्टिविटी एक डेली रूटीन की तरह उसका काम होना चाहिए। एक टाइम उसको देना चाहिए। अगर वो टाइम से खा रहा है, सो रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हो, पर उसको अपनी बुकें भी स्क्रॉल करनी चाहिए। दैट मीन्स उनको भी अच्छी तरीके से रीड करनी चाहिए। पर ये चीजें हमारे 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं या फिर हमारे जो प्यारे दोस्त जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है या यूपीएससी है या सीपीओ है, सीजीएल है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये सिंसियरिटी नाम की चीज आ नहीं रही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपको पता है ना, जो कहावत है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गहत्यागी। देखो, काक चेष्टा कौवे जैसी चेष्टा, जैसे कौवा होता है ना, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए बहुत इच्छुक होता है, तो वैसे ही एक विद्यार्थी को अपनी स्टडी के जो मटेरियल्स हैं उनको लेकर बहुत इच्छुक होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। मतलब वो बहुत ही शार्प होता है, उसकी नजर होती है कीड़े की तरफ, बहुत ही शार्प होती है। मैंने देखा कि जब किसी खेत को जोता जाता तो बगले फिर हल्के पीछे दौड़ते हैं, उनको वो नजर आ जाते हैं कीड़े मकोड़े उनको। तो काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान मतलब होता है कि कुत्ता या डॉग, तो उसकी जो नींद होती है वो अगर थोड़ी सी भी खिटपिट या आवाज आती है तुरंत जग जाता है। तो एक स्टूडेंट को भी मतलब एक्टिव होना चाहिए, इसे एक्टिव, ये सोने की बात नहीं, मतलब एक्टिव होना चाहिए अपने काम को लेकर। अल्पहारी, कम खाने वाला, ज्यादा भर के खाओगे निंदासे ऐसे आंखें आंखें करते रह जाओगे, है ना। तो और अल्पहारी और गृहत्यागी, गृहत्यागी से ये मतलब नहीं है कि भाई सर्दी हो रही है तो तुम तो बाहर घूमो, नहीं, ऐसा नहीं है यार। गृहत्यागी का मतलब है कि दुनियादारी से मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किसकी बंदी है, कौन किसकी बंदी है, नहीं भाई, ये चीजें में मत पढ़ो। तुम्हें गृहत्यागी क्या मतलब होता है, दुनियादारी से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो काग चेष्टा वको ध्यानम अल्पहारी, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अरे प्यारे दोस्तों, कैसे करोगे आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि एक हार्ड लेवल का कंपटीशन है। अभी पिछले टाइम में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो रिपोर्ट किसी नेता के द्वारा पब्लिश की गई, लेकिन सच में उसमें दम था। रिपोर्ट में ये बताया, मैं उस रिपोर्ट को शेयर भी कर दूंगा। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि पहले 10 साल, आज से 10 साल पहले लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट निकलते थे हमारे देश से, 1 करोड़ लगभग ग्रेजुएट निकलते थे। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ ग्रेजुएट प्रति वर्ष हमारे देश से निकल रहे हैं। नौकरियां छोड़िए, आपको ना चपरासी की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूं। जिस तरीके से तुम्हारे काम है ना, ये जो तुम्हारे काम है ना, कि तुम इधर से निकल के उधर निकल जाते हो, कोचिंग में तुम एकदम जेल वेल एकदम लगा के जाते हो, है ना, कि पड़ोस वाली दिख जाएगी या कुछ हो जाएगी। तुम समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, कि तुम्हें लगेगा कि अरे यार देखा कि नहीं मेरे को, उसने मेरे को देखा कि नहीं, लाइक दैट।
वो वाला वो फिल्म वाला सीन कर रहे हो कि तुम अब पलट के ये कि उसने मुझे देखा कि नहीं। अरे नहीं भाई, तुमको क्यों देखेगी? वो अपना फ्यूचर देखे कि तेरी शक्ल देखे? नहीं होगा भाई। अरे तुम इस चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा काम खत्म है। अरे तुम थोड़ा न्यूज, थोड़ी दुनिया से बाहर तो निकल के देखो कि क्या सिनेरियो चल क्या रहा है ना? कितने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। लोग अपने एग्जामिनेशन खत्म होते ही प्रिपरेशन में घुस जाते हैं, है ना? बच्चे रिलैक्स करो। और अगर तुम हो ना, तुम अगर आइडियल स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी ये काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो पेपर होते ही तुम तो भाई पार्टियां करने लग जाते हो। 1 महीना तुम्हारा पता नहीं लगता, 2 महीने पता नहीं लगता, इतने रिलैक्स हो जाते हो, तुम्हें मिलना भी कुछ नहीं है। एकदम सही बात कह रहा हूं। बुरा लग रहा है, लगने दो। तुम तो बेशरम हो गए हो, है ना? क्योंकि तुम्हें डांटने वाला तो कोई है नहीं, कोरोना तो तुम्हें वैसे भी बचा ले रहा है, स्कूल तो तुम्हारे बंद चल रहे हैं। अरे यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल बहुत ही सीरियस वाली बात है। भले तुम्हें पूरा दिन कुछ भी करना है, तुम्हें किसी से मिलना है, तुम्हें किसी से बातचीत करनी है, अरे करो भाई, रोका किसने है? लेकिन पढ़ाई भी तो करो। कम से कम 3-4 घंटे एक कंसिस्टेंट टाइम तो दो, कम से कम 5 घंटे तो दो कम से कम। तुम्हारे तो स्कूल भी अब बंद चल रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है तुम्हारे साथ, है ना? अरे भाई, मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि आगे इनका भविष्य का क्या होगा, क्योंकि तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो पता नहीं है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन हमें पता है ना, हमने कैसे झेला है, हमने कैसे चीजों का सामना किया है, हमने कैसे कैसी समस्याओं का सामना किया है, हमें पता है, हमने झेला है वो सारी चीजें। लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। अरे मानिए भाई, कैसे समझाऊं बताओ? बहुत ज्यादा दुख होता है प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा दुख होता है जब कोई स्टूडेंट होता है जो कहता है यार मुझे कि गुरुजी मुझे अभी ये चीजें नहीं आ रही। हाँ, कुछ होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, वो लेकिन वो सॉर्ट आउट भी नहीं कर रहे होते उन चीजों को। प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हो तो ठीक है, फिर उनको सॉर्ट आउट भी तो करो। आपको पता है आपके साथ क्या समस्या है, हर स्टूडेंट को पता है आपके साथ क्या समस्या है, हर स्टूडेंट को मालूम है कि उसके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बता देता हूं, देखो कि भाई सिंसियर बनना चाहिए, अपने अपने काम को लेकर सिंसियर बनो और प्लानिंग करो। सिंसियर बनो, प्लानिंग करो, सिंसियर बनो, प्लानिंग करो। बाकी जो एक्टिविटीज हो रही है होने दो, है ना? आप अगर चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, है ना, कि किसको कितना समय दूं, फैमिली को कितना समय दूं, या फिर मेरी कोई बंदी बैठी है उसको कितना समय दूं, मैं बोलूंगा सीधा, क्योंकि तुम लोग तो टेढ़े काम मैं बोल क्यों नहीं सकता, मैं तो टेढ़े काम तुम लोग करते हो, मैं बोलूं ना टेढ़े काम। भाई मैनेजमेंट नाम की एक चीज होती है लाइफ में, नहीं है तो लाइफ भी में मिसमैनेजमेंट में ही गुजर जाएगी तुम्हारी। करिए, जबरदस्त करिए, हर तरीके से करिए। किसी के, अरे मैं सीधे बोलूं ना, किसी मोहब्बत किसी प्यार के पीछे में पड़ो मत। वो तुमने कहावत नहीं सुनी, बच्चे बच्चे ने सुन रखी है, सुनाऊं? अरे वो कहते ना कि मत मरो यारो सनम के लिए, ना मिलेगा कपड़ा दफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा देगी कफन के लिए। देख ली, सुन ली, दिल में रखना, दिमाग में भी रखना, और सोचना कि मतलब आप किस तरह से आगे जा रहे हैं और आगे आपका क्या होगा, है ना? नया नया रिलेशनशिप अच्छा लगता है, लेकिन पता है 1-2 साल बाद आंखें खुल जाती हैं। जब छोड़ के जाता है ना आदमी, तो पता लगता है कि यार पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, सब बर्बाद। ऐसा ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, मत फंसो। आपसे निवेदन है, आप अपने माँ बाप का पैसा सही जगह इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई में लगाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा मित्र आपकी मदद के लिए तत्पर है, तो प्लीज। और प्यारे दोस्तों, मेरे को जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, बहुत ही ज्यादा आपका धन्यवाद होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने मेरी बात को अच्छे समझा होगा। किसी को कोई बुरा लगा हो तो बेटा लग जाए, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, जय हिंद, शुक्रिया।